हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम है और मौसम इतना अच्छा हो रहा था। सुबह सुबह इतनी अच्छी हवा चल रही थी और अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। 5 बजे तक इतनी रोशनी हो जाती है और गली में अभी कोई था नहीं, तो मतलब शांति सुकून सा था। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। वैसे मैं मतलब जग जाती हूँ लेकिन उठती नहीं हूँ 5 बजे तक, और आज कहीं हमें जाना है तो इस वजह से जल्दी जल्दी उठ के और साफ़ सफाई है वो करके फिर निकलते हैं। तो अभी मैं बताऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहना कि हम कहाँ जाने वाले हैं। वैसे मैं, मम्मी, दीदी और दोनों दीदी और हस्बैंड, हम सब जा रहे हैं, बस मानव नहीं जाएंगे और पापा। तो कहीं जाना भी होता है ना, तभी भी ये रहता है कि हमें अपना काम करके ही जाना है। घर को तो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, तो इसीलिए सुबह सुबह सफाई में ही लग गई थी मैं। और चाहे मतलब खाना नहीं बनाना होगा लेकिन साफ़ सफाई तो ज़रूर करनी होती है। और आके करो तो मतलब बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाएगी और पता नहीं कितना टाइम हम लोगों को उधर लग जाए। तो बस पोछा वगैरह है वो मैंने लगा दिया था बाहर की तरफ, मतलब पानी से धो दिया था। सुबह सुबह इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, मन कर रहा था कि वहीं पे ही खड़े रहो, लेकिन जल्दी थी। और अभी तो समर्थ सो रहा है, तो जब कहीं जाना होता है ना तब सोचो कि उठ जाए, तो उठेगा नहीं, वैसे इतनी जल्दी उठ जाता है। तो वैसे जगता है लेकिन मैं इसको ना सुला देती हूँ दोबारा से। उसके बाद मैंने रोटियां सेक दी थी पापा के लिए लंच के लिए, और आज मैंने अचार ही रख दिया है क्योंकि हम जल्दी निकलेंगे ना, तो फिर सब्ज़ी वगैरह बनाती तो एक तो कम बनाओ ना तभी भी ज़्यादा बन जाती है और फिर वो बच जाती। इस वजह से मम्मी ने कहा कि अचार रख देना और पापा कुछ सब्ज़ी ले लेंगे। तो बस उसके बाद टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था, थोड़े बहुत बर्तन थे वो धो दिए थे और समर्थ को भी मैंने नहला दिया है। तो इसलिए मैंने ना नहा के और नाइटी पहन ली थी, क्योंकि समर्थ को नहलाती हूँ ना मैं, तो फिर ये ना मेरे कपड़े पूरे गीले कर देता है, क्योंकि मुझे पकड़ेगा या फिर खड़ा होगा तो उसमें मेरे कपड़े ना गीले हो जाते हैं। तो इस वजह से ना मैंने पहले उसको नहला दिया था। मैं वेट कर रही थी फिर मैं उसके बाद कपड़े पहनूँगी। तो बस उसको नहला के तैयार करके उसके बाद अभी नहा तो मैं पहले ही चुकी थी, तो अभी मैं रेडी हो गई थी। ज़्यादा कुछ मैंने मेकअप वगैरह नहीं किया क्योंकि अभी गर्मी है ना, तो इतनी मतलब गर्मी में ना कुछ भी करने का मन नहीं करता। और हम जा रहे हैं बाहर, घर पे रहो तो वो अलग बात होती है। तो बस मैंने लिपस्टिक लगा ली थी और क्रीम लगा ली थी, जो मैं डेली लगाती हूँ वही। बस ये रहता है कि लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क करके लगा लो, मेकअप दिखने लगता है। और फटाफट से मैं हो गई रेडी, और बस मैंने चूड़ियाँ हैं, मतलब चूड़ा है वो चेंज कर लिया। तो वो भी मैंने बस सिंपल सा ही डाला है, क्योंकि गर्मी में ना मेरे बहुत दाने वगैरह हो जाते हैं। गर्मियों में गर्मी ना मुझसे बर्दाश्त होती ही नहीं है। तो अभी देखते हैं। और मैं बाहर भी जाती हूँ ना गर्मी में, तो भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत गर्मी लगती है, तो सर दर्द हो जाता है मेरा गर्मी से। उसके बाद हम निकल गए थे और मैं आगे ही बैठती हूँ। मुझे पता चला है ना जब से कि आगे बैठने से थोड़ी सी ना कम वॉमिटिंग वगैरह होती है। मुझे आगे बैठती हूँ ना तो मैं नहीं होती मुझे, क्योंकि आगे की तरफ ना कूलिंग ज़्यादा आती रहती है एसी की, और पीछे इतनी नहीं रहती। तो पीछे जब मैं बैठती हूँ तो मुझे हमेशा ही वॉमिटिंग होती है, और अभी तो गैस वगैरह का भी ना काफ़ी प्रॉब्लम रहता ही है, तो इस वजह से मैं आगे बैठती हूँ। और उसके बाद हम मंदिर पहुँच गए थे। मंदिर जब हम पहुँचे तो 7 बजे तक हम पहुँच गए थे मंदिर, और तभी भी थोड़ी भीड़ थी। समर्थ सो गया था और जैसे ही हम अंदर गए वैसे ही ये जग गया। फिर हमने अंदर जाके दर्शन किए और थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह है वो क्लिक की। और जब भी बाहर जाना होता है ना तो ये मतलब इतना खुश हो जाता है बाहर जाने के लिए। तो ये बहुत खुश था गाड़ी देख के, या फिर कोई जा रहा होगा तो उसके लिए फिर रोएगा कि मैं भी चला जाऊँ उसके साथ। तो उसको लग रहा था कि हम इसको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हम लेके जा रहे थे, लेकिन ये ना रोने लग गया। पापा के पास था तो फिर हम इसको जानबूझ के चिढ़ा रहे थे।
फिर यहाँ पे पता है मंदिर में क्या है, ये बहुत क्लीन रहता है, बहुत साफ़ सुथरा रहता है। तो ये झंडे वाला मंदिर है। और पता है यहाँ पे प्रसाद है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है चढ़ाना, मतलब अलाउड है ही नहीं। तो पहले तो था, तो बाहर की तरफ एक अंकल मतलब पंडित जी या कोई भी बैठते थे, तो वो आधा रख लेते थे आधा देते थे, बट अब तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे मुझे सही लगता है, क्योंकि प्रसाद से ना आधा तो वेस्ट होता है और फिर आधा मतलब ज़मीन पे गिरता है, तो मंदिर गंदा होता है उतना। तो फिर उसके बाद हम बंगला साहब भी गए थे, लेकिन मैंने उधर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, वहाँ पे मना भी करते हैं और थोड़ा बहुत किया है, पर मैंने वीडियो में ऐड नहीं किया। उसके बाद ये शाम का टाइम हो रहा है, शाम के अभी 5 बज रहे हैं। घर आके हम आते आते हमें बज गए थे 2-2:30। उसके बाद मैं सो गई थी, समर तभी भी सो रहा है, तो थोड़ी सी थकान हो जाती है कहीं भी जाओ। तो भूख थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने अभी खरबूजा कट किया है, वही मैं खा रही हूँ। और सुबह में तो हम लोगों ने बाहर से खा लिया था खाना, गुरुद्वारे में खाया था लंगर। तो मतलब हम कभी कभी जा पाते, बहुत कम, और पता नहीं मैंने कितने दिनों बाद खाया होगा, वैसे ही घूम के आ जाते हैं। तो आज टाइम से थे तो इस वजह से खा लिया, और प्रसाद होता है वो। तो बस उसके बाद अभी थोड़े बहुत जो बर्तन थे उनको मैं वॉश कर लूँगी, और शाम को भी कुछ ना ज़्यादा मतलब ऐसा सब्जी वगैरह बनेगी नहीं। पापा और हस्बैंड हैं वो भी कहीं मतलब बाहर ही आज खाएंगे, उनका खाना है कहीं, किसी के घर में फंक्शन है। 2 लोगों के यहाँ पे एक ही दिन है, तो एक एक जना चला जाएगा। तो इस वजह से ना शाम को भी मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। उसके बाद ये ना कपड़े इतने सारे हो रखे थे फ़ोल्ड करने के लिए, तो मैं इनको ही कर लेती हूँ, आज खाना का भी नहीं करना। तो चावल वगैरह है वो देखती हूँ, वो बनाऊँगी। तो उसके बाद मैंने ना कपड़े एक का ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और कल धोए थे, जिस दिन मैं धोती हूँ उस दिन मैं कभी भी कपड़े फ़ोल्ड नहीं करती, क्योंकि उस दिन मैं ऑलरेडी इतना थक गई होती हूँ। तो मैं नेक्स्ट डे ही कपड़े अपने सारे मतलब तह लगा के रखती हूँ। और बेडशीट वगैरह भी थी, तो उनको मैं रखूँगी, बेड के सिराने में रखती हूँ। बाकी मेरे जो कपड़े होते हैं पहनने के, समर्थ के होते हैं, हस्बैंड के होते हैं, तो वो कपड़े मैं रखती हूँ मतलब अलमारी में। तो बस फ़ोल्ड करती जा रही थी, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, मुझे बहुत ज़ोर आता है कपड़े फ़ोल्ड करने में। और 2 काम करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दुख होता है, एक तो कपड़े में, और उसके बाद कपड़े अभी गर्मियाँ है ना, इतना धोने में धूप से तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस चलिए अभी अपने कपड़े हैं वो लगा देते हैं, और ये जो कपड़े हैं और इसके समर्थ के भी, तो ये मैं बैठ के सिराने में ही रखूँगी। उसके बाद मैंने प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें कट करके और मतलब तैयार करके सब कुछ रख दिया था। तो 9:30 बजे या 9 बज रहे थे शायद, तब मैंने चावल हैं वो बनने के लिए मतलब रख दिए। 10 बजे तक हमारा खाना मतलब डिनर वगैरह हो जाएगा, उसके बाद वही क्लीनिंग वगैरह, और बस फिर सोना है। तो आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ प्लीज़ आप सजेस्ट कर दिया करो आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, आपको पसंद है तो मैं उस तरीके की कोई वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।